अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? अ सीरीज इन विच ligands are arranged in the increasing order of their splitting energy. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज किया होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स को, कि कौन सा ऐसा लिगेंड्स है जिसकी एनर्जी सबसे मोर होती है, या कौन सा ऐसा लिगेंड्स है जिसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या आती है, लेस होती है। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो लिगेंड्स को अरेंज करा होता है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है आइडिडो, आई नेगेटिव, और नेक्स्ट है ब्रोमिडो, फिर है थायोसाइनो, फिर क्लोरिडो, फिर S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन, फिर है फ्लोरिडो F नेगेटिव, और नेक्स्ट है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को हाइड्रोक्सो, और OX2 नेगेटिव का मतलब है ऑक्जेलेटो, और H2O का मतलब है एक्वा, और NCS का मतलब है आइसोथायोसाइनो, और EDTA का मतलब है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, और NH3 का मतलब एमीन, इन का मतलब है इथाइलिन डाइएमीन, और NO2 का मतलब है नाइट्रिटो, CN का मतलब है साइनो, और CO का मतलब है कार्बोनाइल। तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसको लर्न करने का एक ट्रिक भी होता है, जैसे आई भारती सनी की क्लास से फरार, ओह बैल को पानी पिला, सुन उड़ता हुआ अमोनिया मिलेगा इन नॉर्थ कनाडा और कोलंबो में। तो ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग एनर्जी है कार्बोनाइल और साइनाइड और नाइट्रो, इनके सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी, और सबसे लेस जो स्प्लिटिंग एनर्जी है आई नेगेटिव, Br नेगेटिव और SCN नेगेटिव। अगर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो स्प्लिटिंग टू डिफरेंट टाइप्स में आती है, जैसे T2Z नीचे आता है और EZ क्या आएगा ऊपर की साइड। ठीक है, ये मैंने लास्ट की वीडियो में डिस्कस करा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में क्या आता है, जो स्प्लिटिंग के केस में जो EZ के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और T2Z के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। T2Z की एनर्जी लेस होती है और EZ की एनर्जी क्या होती है, मोर होती है। ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में आता है, जब लिगेंड्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये हमें कहां से पता लगेगा कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगेगा। जैसे साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और जो कार्बोनाइल है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर यहाँ पे कंपैरिजन करा जाए, जो आई नेगेटिव है वो वीक फील्ड लिगेंड, और जो Br नेगेटिव है वो भी क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड्स। और यहाँ पे NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जैसे En वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और जो d ऑर्बिटल्स है उसकी स्प्लिटिंग फिर से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होगी, EZ और T2Z, बट यहाँ पे जो स्प्लिटिंग है वो क्या होगी, लेस होगी, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज करेंगे तो स्प्लिटिंग क्या होगी, मोर होगी। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम बता सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो तो वहां पे स्प्लिटिंग मोर होगी, और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हो तो उस केस में जो स्प्लिटिंग है वो क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे Fe और H2O6 और 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो Fe है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो आर्गन 18 और 3d6 और 4s2, एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Fe की। फर्स्टली हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे।
तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो उसको x कंसीडर कर लेंगे और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6 और जो H2O है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उस पे कोई भी चार्ज नहीं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू इस पे जो चार्ज है वो कितना है 3 तो x इक्वल टू 3 तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज करवा देंगे 3 तो Z इज इक्वल टू 26 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर्गन 18 और 3d 5 तो यहाँ से भी फर्स्टली हम 4s से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और 1d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और यहाँ पे जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग इस तरह से होगी क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसमें T2z और Eg और जो T2z है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3 और Eg के केस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 क्योंकि जो वाटर है H2O वो वीक फील्ड लिगेंड्स है तो जब वीक फील्ड लिगेंड्स होता है तो वहां पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं होती है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन T2z के केस में और 2 इलेक्ट्रॉन Eg के केस में ये कॉम्प्लेक्स है किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा कलर्ड कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जो कॉम्प्लेक्स था इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे 5 तो यहाँ पे 5 और मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 तो कितना आ गया 7 5 हो गया 35 तो 1/35 बोहर मैग्नेटोन और डेल्टा O की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी हो तो क्या आएगा जैसे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे T2z के केस में और उसकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो होता है -0.4 प्लस जो Eg के केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2 और उनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है 0.6 तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 तो क्या आएगा -1.2 और प्लस 1.2 तो जब सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जैसे Fe और F6 और 4 नेगेटिव तो फर्स्टली हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी Fe की तो F को हम x मान लेंगे और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6 और F पे -1 चार्ज होता है और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर कितना चार्ज है -4 तो इक्वल टू से पहले लिखते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चार्ज होता है तो x - 6 इक्वल टू -4 तो x इक्वल टू माइनस का है तो इक्वल टू से पर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस तो x इक्वल टू 6 - 4 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 तो यहां से अब हम नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लूज करवाएंगे 2 तो Fe 2 पॉजिटिव और आर्गन 18 और 3d 6 और 4s 0 फर्स्टली हम s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लूज करवाते हैं इसके केस में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या करवा दिए लूज करवा दिए तभी Fe2 पॉजिटिव बना अब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह का कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो स्प्लिटिंग इसमें किस तरह से होगी तो जैसे d के 5 ऑर्बिटल्स और उनकी स्प्लिटिंग T2z और Eg में होती है और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो F है वो क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड्स तो फर्स्टली जो इलेक्ट्रॉन है 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ पे 1 2 और 3 और 4 और 5 जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तब फिर यहाँ पे क्या होगी पेयरिंग होगी यहाँ पे इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन है जो d ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन फर्स्टली हम क्या करेंगे T2z में सिंगली फिल करेंगे फिर उसके बाद Eg में तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन फिर इसके बाद 2 यहाँ पे Eg के केस में और उसके बाद क्या होगी फिर यहाँ पे पेयरिंग होगी इट इज अ कलर्ड इमेज तो ये जो कॉम्प्लेक्स है किस तरह का है कलर्ड नेचर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर्ड क्यों है क्योंकि इसमें क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं
4, तो 4 और 4 प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 बोहर मैग्नेट्रॉन, यहाँ पे अंडू 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है T2Z के केस में वो कितने हैं 4, और मल्टीप्लाई करेंगे हम इनका जो एनर्जी गैप होता है 0.4 प्लस, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और मल्टीप्लाई बाय जो एनर्जी गैप है इनके बीच में वो कितना आता है प्लस 0.6, और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा -1.6 प्लस 1.2 इक्वल टू -0.8। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है।